भाई इंडिया में अगर बात की जाए तो दिवाली का त्यौहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा नेवल बेस पर मौजूद थे और आईएनएस विक्रांत पर वो पहुंचे। और आज सबको दिवाली मुबारक। 3 फैसले कौन से हैं यकीनन आप जानना चाहेंगे। उनमें से पहला फैसला है भारत की सरहद से 30 किलोमीटर अंदर बफर जोन बनाने का फैसला। पटाखे चलाने हैं और जैसे कहते हैं कि और कोई दिवाली पे जो फेस्टिवल है उस पे जो कुछ किया जाता है तो उस तरह से कुछ उनका प्रोग्राम है। इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमी है, जितना बड़ा उनका त्यौहार है, जितना बड़ा इवेंट चल रहा है, जितनी बड़ी पॉपुलेशन। और तीसरा फैसला है भारतीय वजीर आजम की जेर सदारत कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें भारतीय फौज के 8 कोर्स की तरफ से जंग के लिए तैयारियां मुकम्मल होने की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। लोग हर त्योहार जोश और जज्बे से मनाते हैं। ऐसा तो क्या है वो यार, क्यों परेशान होते हो छोटी रातों में? ऐसा तो होता है बड़ी बड़ी बातों में। तो उन्होंने कहा है कि पहले पाकिस्तान हमसे हारा, अब अफगानिस्तान से हारा है और हमें न्यूक्लियर पावर की धमकियां देता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैंने एक ट्विटर अकाउंट पे एक रिपोर्ट देखी, उसमें यह था कि 4,75,000 करोड़ की परचेजिंग जो है वो इंडियंस ने की है, जो कि नेपाल के बजट के 5 गुना है। और इसका मतलब ये है कि भारतीय फौज ने अपने वजीर आजम से कहा है कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, बस अब आपने अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करना। एक सेकंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत की तरफ से 3 अहम फैसले सामने आए हैं, जो बज़ाहिर अगर आप उनको देखें तो वो आपको अलग अलग फैसले नजर आएंगे, लेकिन अगर इन तमाम फैसलों को एक लाइन में रखकर देखा जाए, एक साथ रखकर देखा जाए, तो बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर सामने आता है। वो 3 फैसले कौन से हैं यकीनन आप जानना चाहेंगे। उनमें से पहला फैसला है भारत की सरहद से 30 किलोमीटर अंदर बफर जोन बनाने का फैसला। और इस हवाले से भारत की वजारत दाखिला का जो हेड है अमित शाह, उसकी तरफ से एकामात सादर कर दिए गए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैसला है कश्मीर के 7 इजला में डिफेंस कोर्स बनाने का हुक्म। और तीसरा फैसला है भारतीय वजीर आजम की जेर सदारत कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें भारतीय फौज के 8 कोर्स की तरफ से जंग के लिए तैयारियां मुकम्मल होने की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। और इसका मतलब यह है कि भारतीय फौज ने अपने वजीर आजम से कहा है कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, बस अब आपने अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करना है, यानी सियासी फैसला देना है, और उसके बाद जनाब काम का आगाज कर दिया जाएगा। अब ये तीनों खबरों को अगर आप एक साथ रखें और इन पर गौर करें तो वो कौन सी सूरत बनती है, आए इसका जायजा लेते हैं। सबसे पहले बफर जोन की बात करते हैं। किसी भी सरहद के करीबी जो इलाका होता है वो अमूमी तौर पर फौज के ही कंट्रोल में होता है। अगरचे वहां पर देहात मौजूद होते हैं, मसाजिद या मंदिर कायम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जरूरत पड़ने पर फौज इस सारे के सारे एरिया को इस्तेमाल भी कर सकती है, और ये जो तमाम स्ट्रक्चर्स वहां पर कायम होते हैं इनको एलिमिनेट भी कर सकती है। अमूमी तौर पर जंग के दौरान ये जो बफर जोन है, ये जो 30 किलोमीटर का रेडियस है, ये फौज की नकलो हरकत के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहीं पर इसी 30 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही भारतीय फौज की या किसी भी मुल्क के फौज की डिप्लॉयमेंट होती है। इंडिया में दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार होता है जो कि मनाया जाता है, और इसमें लोग दिल खोल के जो है वो खर्च करते हैं, अपने घरों में चरागां किया जाता है। इसे दूसरे लफ्जों में जब वहाँ पे इंडियन मुस्लिम और इंडियन हिंदू आपस में मिलते हैं तो वो इसे ईद चरागां भी कहते हैं, कि इसमें घरों में जो है वो रोशनियां की जाती हैं। और इससे हर दफ़ा ये कहा जाता है कि इससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है। मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैंने एक ट्विटर अकाउंट पे एक रिपोर्ट देखी, उसमें यह था कि 4,75,000 करोड़ की परचेजिंग जो है वो इंडियंस ने की है, जो कि नेपाल के बजट के 5 गुना है। नेपाल के बजट के टोटल बजट का 5 गुना बनता है, कि यानी नेपाल के बजट अगर 5 गुना किया जाए तो फिर ये एक अमाउंट बनती है जो कि पिछले 1 महीने में इंडियन ने परचेज किया है। ये वो इकोनॉमी है जिसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले डेड इकोनॉमी कह चुका था, और उसके साथ साथ दूसरे कंट्रीज जो वो कहते थे कि इनके पास जो है वो परचेजिंग पावर कम है। तो इंडियन की परचेजिंग पावर ने तो सबको हैरान करके रख दिया है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं कि इस दिवाली के फंक्शन पे इतनी बड़ी परचेजिंग के बारे में वो क्या कहना चाहती हैं। मैं यही कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान की निस्बत अगर हम इंडिया का कंपैरिजन करें ना, उनके वो कहना अवाम भी ज्यादा है, हाँ, उनके सूबे ज्यादा है, पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है, तो उन्होंने उसी हिसाब से ही अपनी परचेजिंग करनी है। और वो लोग हर त्योहार जोश और जज्बे से मनाते हैं, प्रमोशन ज्यादा करते हैं, कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा भी एक इंडिया का जोन सा है जिसकी शादी बहुत बड़ी की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, अंबानी फैमिली, अंबानी फैमिली, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, वो उनकी शादी लेकिन मैं कहती हूँ उन्होंने
अपनी शादी ऐसी दिखाई थी कि हर पाकिस्तानी पूरी अपनी दुनिया में, शादी- पूरी पूरी दुनिया में। दुनिया में उन्होंने इंडिया से क्या कि पूरी दुनिया से वो बुलवाए, सिंगर किया, एक्टर किया, कि उन्होंने वो एक प्रमोट किया। लेकिन कोई ये जानते कि उन्होंने जिसको प्रमोट किया उन्होंने कमाया कितना है। हाँ, वो उसने भी इतना ये कमाया पॉइंट होगा, कोई नहीं बिल्कुल। जानता कि उन्होंने कमाया कितना है। अच्छा। अभी इन्होंने परचेजिंग कर ली, है। सोशल मीडिया पे कर दिया, अब इससे इन्होंने डबल चलो ये तो मजहबी त्योहार है ना, ये तो त्योहार मजहबी- है। हाँ, ये तो लेकिन उनका इसे वो मजहबी त्योहार है। करेंगे, लेकिन अब वो अगर इतने की परचेजिंग किया ना तो डबल ही ये लोग अर्न करेंगे। हाँ, डबल अर्न इनका करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें बिजनेस, हाँ। अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना। हाँ, तो वो जो main चीज़ डोनाल्ड ये ट्रंप है। कहता था डेड इकोनॉमी, फिर डेड इकोनॉमी तो ना हुई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कहता रहता है। दिवाली का फंक्शन है इंडिया में और आज मैंने स्टैट्स देखी है, वहाँ पे 4,75,000 करोड़ का खाली बिजनेस हुआ है, परचेजिंग हुई है जो कि इंडियंस ने की है। आप भी फ़िलॉसफी के स्टूडेंट रहे हैं, हिंदुइज़्म को भी आप जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी परचेजिंग पावर 4,75,000 की, और ये वो इकॉनमी है जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डेड इकॉनमी कह चुका है। देखें यार, आपने ना मेरी वो दुखती रग पे हाथ रख दिया। सबसे पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा नाकिद हूँ, ठीक अच्छा, है। मुझे ये बंदा वैसे पसंद नहीं है, ठीक ठीक है। है। इस पर बाद में आता हूँ क्योंकि आपने दिवाली से बात शुरू ठीक की है। है। तो पहले दिवाली को जरा देखते हैं यार, इतने डिजर्व के इतना 4,70,000 करोड़ हाँ, की, करोड़ मतलब की। इतनी शॉपिंग उनकी होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर आप पॉजिटिव पॉइंट निकालें। इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भाई डोमेस्टिक के लिए हो रहा है, हाँ, ठीक ये है। इसमें इंटरनेशनल maximum, प्रोडक्ट्स या हाँ। कोई ऐसी हम ये नहीं देख रहे कि भाई उन्होंने आईफोन्स खरीद लिए या उन्होंने टेस्ला की वो चीजें हाँ। खरीद ली या माइक्रोसॉफ्ट का कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मतलब जो उनकी छोटी छोटी चीजें, जो छोटी छोटी चीजों को छोटे जो बच्चों के, छोटे हाँ। बिजनेसेस होते हैं हाँ। जिनको प्रमोट करने के लिए जो काम हम इतने, मीडिया के ऊपर हाँ। बैठकर हम कहते हैं ना कि ये करो, इसको खरीदो, इसको खरीदो, इसको सपोर्ट करो, भाई वो देखे वो 5 दिन के अंदर उतनी शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक ऐसे ही है। है। तो भाई ये पॉजिटिवली इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी आज की वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इस बार के दिवाली का सेलिब्रेशन जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है वो किया है दोस्तों INS विक्रांत पर मौजूद तमाम नौसेना के जवानों INS विक्रांत पे मौजूद तमाम नौसेना के जवानों के साथ। और ये चीज दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने कोई पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी दिवाली जो है वो आर्मी के जवानों के साथ मना चुके हैं। लेकिन दोस्तों इस बार की मनाई गई जो दिवाली थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो कुछ ज्यादा ही खास थी। जी हाँ दोस्तों, इस दिवाली से पहले दोस्तों जिस तरीके से हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मात दी, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों INS विक्रांत जो कि पूरी तरीके से भारत में निर्मित है, यानी कि स्वदेशी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब बात करते हैं दोस्तों INS विक्रांत पर मोदी जी ने किस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट किया। तो दोस्तों मोदी जी ने जवानों को मिठाइयां खिलाई, दिए जलाए और बहुत सारी बातें, खास तौर पे भारत के आत्मनिर्भर बनने की बातें वो जवानों तक अपने जरिए पहुंचाई और साथ ही साथ INS विक्रांत की तमाम उपलब्धियां, खूबियां और उसकी ताकत के बारे में भी जवानों को बताया। और मोदी जी की दोस्तों जुबान से INS विक्रांत के बारे में जो बातें पाकिस्तान ने सुनी और उसकी ताकत का अंदाजा लगाया, उससे भाई पाकिस्तान की मीडिया हो चाहे वहां के आर्मी के लोग हो, वो डरे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो ज्यादा लंबा न करते हुए वीडियो करते हैं यहीं पर खत्म और मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी इसी तरीके से अपना ख्याल रखें। नमस्कार। मजा आया।